सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई? आशा कर रहे हैं कि आप लोग 2027 के एग्जाम को लेकर व्यस्त हो गए। और जैसा कि भाई हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जैसा कि भाई हम लोगों के जो शुरुआत के 5 मिनट होते हैं वो किसके होते हैं, पिछले लेक्चर के जो टॉपिक है उनका अध्ययन करने में। चलिए तो आओ अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा भाई, ये बताओ किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। मैंने क्या बताया, किसी बिंदु पर अगर आपको किसी बिंदु पर अगर हमको किसकी गणना करनी है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मात्रक बेटा इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम बात करेंगे यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप बोलोगे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है भाई, तो फिर इसका मान भी होगा, कितना मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, तो आप बोलोगे इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा हूं, तो आप बोलोगे सर 9 गुणा 10 की पावर 9 मात्रक बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या है। ये किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आपसे पूछ रहे, भैया ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बोलोगे सर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना वो E बराबर होती है F/Q0। ठीक है, अच्छा यह बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं यह राशि कैसी है, तो आप बोलोगे सर यह राशि तो भाई सदिश है। अच्छा ठीक, ये राशि का सदिश है तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो आप बोलोगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां से हम आपको पूछ रहे हैं बेटा इसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। आपको बेटा बल दिखाई दे रहा होगा, किस नियम में पढ़ा था, बल का जिक्र किस नियम में आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, कूलाम के नियम में। ठीक है, तो भाई कूलाम क्या नियम, इसका बेटा सूत्र बताइए, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। भाई इस बल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यह कब लगता है, जब दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी हो तो भैया ये बल लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को वीडियो के लास्ट में देना है। भैया ये बताओ, मैंने आपसे पूछा वायु या निर्वात के लिए K का मान कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। उसके बाद आप लोगों को जवाब देना है सभी जो धातु चालक होते हुए उनके लिए K का मान कितना होता है और अचालकों के लिए K का मान कितना होता है। इसका जवाब आप लोगों को वीडियो जब बेटा क्लोज हो जाए तब उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों के देने हैं। ठीक है, मैं सबके कमेंट बेटा चेक करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आगे क्वेश्चन क्या हुआ, अब मैं आपसे क्वेश्चन फिर पूछना चाह रहे, ये बताओ भाई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा मैंने भाई, अब मैंने पूछा भाई ये बताओ अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बोलो सर E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये P क्या है भाई, तो आप जवाब दोगे सर ये P तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ठीक है भाई, P अगर हमारा
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलो सर P बराबर होता है Q इंटू में 2L। P बराबर क्या होता है भाई? Q इंटू में 2L। ठीक है, तो फिर इसका मात्रक बताओ भाई। इसका मात्रक होता है भाई, इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक तो कूलाम होगा, और भैया दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है ना, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, मैं पूछे ये राशि कैसी है, तो आप जवाब दोगे सर ये राशि तो सदिश है। फिर मैं पूछे भैया इसकी विमा बता दो एक बार, तो आप विमा क्या बताओगे? आप विमा बताओगे इसकी विमा होती है LTA। आवेश की विमा क्या होती है? आप बोले सर AT। और दूरी की विमा क्या होती है? L। ठीक है, अब फिर से मेरा क्वेश्चन अगला ये रहा भाई, ये बताओ, ये तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई। मैं पूछे भैया निरक्षीय स्थिति बताओ, आपसे मैं पूछे भैया ये बताओ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो आप जवाब दोगे सर यहां से 2 हटा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ लिख दो, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। जहां E दिखाई देगा मात्रक बेटा सीधा क्या टारगेट कर देना है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन भाई, बल युग्म आघूर्ण। जी हां, इस डेरिवेशन को बेटा हम लोग करने वाले हैं, तो इसकी हम चर्चा अब करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई, अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। ध्यान रखना, यूपी बोर्ड 2027 के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भाई, इसको मैं यहां पर लिख दिया भाई, ये लो 2027। ठीक है, किसी भी एक सेट के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी 7 सेट होते हैं, 7 में से एक सेट के अंदर बेटा ये डेरिवेशन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आओ समझते भाई इसको। हेडिंग है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। समझो, एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे कि सर जब वैद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में हो तो बन जाता है भाई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो भाई जब वैद्युत बल रेखाएं, जब ये वैद्युत बल रेखाएं बेटा एक ही दिशा में हैं, देखो ये जो वैद्युत बल रेखा है भाई एक ही दिशा में हो, ये हमारा बन जाएगा भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बन जाएगा भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसमें हम किसको रखने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव को। तो आप बोलोगे कि सर जो वैद्युत द्विध्रुव है वह परिमाण में तो समान होगा, किंतु विपरीत प्रकार के 2 आवेशित कण होंगे और एक दूसरे से अतिलग दूरी पर स्थित होंगे, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है ना, वह कितनी होती है? 2L। ठीक है, चलिए तो भाई हमने क्या किया, यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। कितने एंगल पे रख दिया भाई? मैंने यहां पर आप लोगों से पूछा कितने एंगल पे, तो आप बोलोगे सर, कोई बेटा बोलेगा कि सर 30 अंश पे रख दो, कोई 45, कोई 50, कोई बेटा 90, कोई 120। मैंने सबके मन की बोल दिया, मैंने बोल दिया भैया इसे थीटा एंगल पे रख दो। कितने एंगल पे रख दिया? इसको हमने भाई रख दिया थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रख दिया भाई? थीटा एंगल पे। ठीक है, अच्छा यह बेटा किससे मिलकर बना है? -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। यह बिंदु बेटा A है और यह बिंदु हमने बेटा क्या दे दिया? B दे दिया नाम इसको। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे कि भाई ये बताओ, ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसको रख रहे हो? वैद्युत द्विध्रुव को। तो भैया एक बात बताओ, इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी तो आवेश है कि नहीं है? वैद्युत क्षेत्र में तो पहले से ही आवेश है। फिर बेटा हमने देखा इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी आवेश है, तो भैया ये इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश है इनके बीच में लगना शुरू हो जाएगा भाई बल। इनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा? बल लगना शुरू हो जाएगा। और प्लस के कारण बेटा, +Q आवेश के कारण बेटा जो बल लगेगा वो बल लगेगा बाहर की ओर। +Q आवेश के कारण जो बल लगेगा बाहर की ओर, और -Q आवेश के कारण जो बल लगने वाला है बेटा वो बल किधर लग रहा है? अंदर की ओर। वो बल किधर लग रहा है भाई? अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, +Q आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है बेटा बाहर की ओर, और -Q आवेश के कारण
जो बल लग रहा है वो लग रहा है अंदर की ओर। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब मैं पूछेंगे भाई कितना बल लग रहा है, तो आप बोलोगे सर हम पढ़ के आए हैं E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। अब चूंकि हमें वैद्युत क्षेत्र पता, आवेश पता, हम बल को निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बट्टे एक कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो F बराबर आपको मिल जाएगा E इंटू में क्यू नॉट। चलिए लगाओ भाई, F1 बराबर वैद्युत क्षेत्र तो E है और आवेश Q, आप प्लस Q मत लिख देना क्योंकि प्लस और माइनस यहां केवल दिशा को बताएंगे। किसको बताएंगे भाई? दिशा को, कि प्लस के कारण बल बाहर की ओर लग रहा है, माइनस के कारण बल अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे बेटा F2 बराबर E, वैद्युत क्षेत्र और आवेश Q और माइनस के कारण बल लग रहा है अंदर की ओर। तो आप बोलोगे सर जो हम F1 और F2 दोनों बलों को देख रहे हैं, ये दोनों बल तो परिमाण में तो समान है, परिमाण में तो भाई कैसे समान है, लेकिन ये दोनों के दोनों बल एक दूसरे के कैसे, ये विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बल एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, और निरस्त करेंगे तो इस स्थिति में ये एक बल युग्म का निर्माण कर देते हैं। इस स्थिति में किसका निर्माण करेंगे? ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और बल युग्म आघूर्ण जिसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है भाई? परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बलयुग्म आघूर्ण को तो बेटा लिखते हैं टाउ से, टाउ बराबर परिणामी बल, कोई भी बेटा एक बल का मान लिख दो, कोई भी एक बल का मान लिख दिया, मैंने F1 लिख दिया, गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। बेटा एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, इन दोनों बलों के बीच बेटा हमने ये डाल दिया लंब। ठीक है, और ये बेटा क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की बेटा लंबवत दूरी। ठीक है, अच्छा बल का मान बेटा लगा दो। आप बोलो सर E इंटू में Q इंटू में, अब हमें क्या निकालना? ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। समझो थीटा के सामने वाली भुजा होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है? लंब। एंगल के सामने वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा बाबूजी कौन होती है भाई? कर्ण। तो बचेगा कौन? आधार। बचेगा कौन भाई? आधार। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, आपको लंब निकालना है, कर्ण पता है, कर्ण देखो 2l है। तो भाई एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये बताओ भाई लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि कर्ण पता है, लंब निकालना है, लंब बट्टे कर्ण इक्वल टू भाई क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो साइन थीटा होता है। तो यहां पर जो लंब है वो लंब तो BC है, तो साइन थीटा बराबर लंब तो हो गया BC, और भाई कर्ण वाली भुजा ये कौन सी हो गई? आप बोलोगे AB। ठीक है, अब BC को निकालना है तो BC बराबर हो जाएगा, बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC बराबर AB साइन थीटा। लेकिन एक बात बताओ, आपको A से और B तक के बीच की दूरी पता नहीं पता? आप बोले सर बिल्कुल पता, ये तो 2l है, तो लिखा दो भाई BC बराबर हो जाएगा, AB की जगह लगा दिया 2l साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर BC की जगह लगा दो 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा E इंटू में, देखो Q इंटू में 2l, Q इंटू में 2l, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर P और यहां पर E, उसके बाद बेटा ये साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा अगर मुझे इसका सदिश रूप लिखना है, मुझे इसका क्या लिखना है भाई? सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप, सदिश रूप। तो यहां पर टाउ के ऊपर वेक्टर बराबर P क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, ध्यान रखना है, जब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? A डॉट B, वेक्टर A डॉट B, बेटा ध्यान रखना क्या होता है? डॉट के लिए आता है cos थीटा, डॉट के लिए क्या आता है? cos थीटा, और यहां पर ध्यान रखना
क्रॉस के लिए आता है बेटा साइन थीटा। क्या आता है भाई? साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या है? साइन थीटा था, मतलब इन दोनों के बीच में किसको लाना होगा? हमें क्रॉस को लाना होगा। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा इस चित्र के बारे में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव भाई किससे मिलकर बना है? -q व +q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। ठीक है, जब इसे कहां रख रहे भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर +q आवेश के कारण बल बाहर की ओर, तब वैद्युत द्विध्रुव पर +q आवेश के कारण बल बाहर की ओर तथा -q आवेश के कारण बल तथा -q आवेश के कारण बल अंदर की ओर लगता है। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, इसको हटा के। लगता है दोनों बल समान परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों बल समान परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर कार्यरत बल कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिसके कारण द्विध्रुव पर कार्यरत बल शून्य हो जाता है। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तब अब बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भाई अब हम लोग समझने वाले हैं विशेष स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो अगली बेटा हमारी हेडिंग क्या रहेगी भाई? विशेष स्थितियां। समझो भाई, विशेष स्थितियों के बारे में समझो। देखो, जब भी बेटा समांतर शब्द आए या अनुदिश शब्द आए तो एंगल कितना लेना है। जब विपरीत शब्द आए तब एंगल कितना लेना है, और जब लंबवत शब्द आएगा तो एंगल कितना लेना होगा। समझो, यहां पर समझो। देखो, समांतर के लिए भाई ध्यान रखना, जब भी बेटा समांतर की कहानी बोले
तो थीटा बराबर बेटा एंगल कितना होता है 0, थीटा बराबर 0। ठीक है भाई, सेम समांतर। ठीक है, अब विपरीत की बात आएगी भाई। विपरीत के लिए आपको एंगल लेना होगा थीटा बराबर 180 अंश, और लंबवत के लिए बेटा आपको एंगल लेना होता है, वो लेना होता है थीटा बराबर 90। आपको यहां पर नहीं, पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी बेटा अगर समांतर लंबवत विपरीत ऐसे कहानी मिले तो आपको बेटा ये एंगल लेने होंगे। ठीक है, अब समझो। अब मैंने बोला था भाई आपको वैद्युत ध्रुव रखना था, तो मैंने तो थीटा एंगल पे रख दिया था, लेकिन अब पहले स्थिति के अंदर बेटा केस फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं कि ये वैद्युत ध्रुव है ना, वो थीटा बराबर कितना है 0। मतलब ये जो वैद्युत ध्रुव है ना, वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। वैद्युत ध्रुव है बेटा, वो कैसा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। मतलब हम बात कर रहे हैं भाई केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में बेटा यहां पर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसके समांतर रखा हुआ है भैया ये वैद्युत ध्रुव। -q और +q दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। बात समझ में आ गई? तो भाई एक बात बताओ, तो ऐसी स्थिति में बेटा थीटा बराबर कितना होगा 0। तो क्या लिखोगे, यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर कितना 0, अर्थात जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, अनुदिश का मतलब भाई समांतर है। तो भैया एक बात बताओ, टाउ बराबर पढ़ के आए हो ना, पीई साइन थीटा। भैया टाउ बराबर क्या पढ़ के आए हो, पीई साइन थीटा, और थीटा की जगह बाबूजी कितना लगा दो 0, तो पीई साइन, और यहां हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान बेटा होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0। तो यहां पर बेटा टाउ कितना मिलेगा हमको 0 मिलने वाला है। वॉल्यूम आघूर्ण कितना होगा 0। जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो या अनुदिश हो तो वॉल्यूम आघूर्ण बेटा कितना होता है 0 होता है। ठीक है, केस सेकंड के अंदर ये जो वैद्युत ध्रुव है ना, अभी तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, घुमा दो, प्लस को इधर ले आओ, माइनस को उधर कर दो। ठीक है, यहां पर दूसरे चित्र के अंदर समझो, ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसके विपरीत डायरेक्शन में ये प्लस और ये माइनस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। जो वैद्युत ध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत में है, तो बेटा यहां पर थीटा बराबर कितना होगा, विपरीत है तो 180। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में है, तब बेटा टाउ बराबर बेटा होता है पीई साइन, और थीटा की जगह बेटा लगाओगे 180। और एक बात बताओ भैया, साइन 180 अंश का मान कितना होता है? आप बोले सर साइन 180 अंश का मान 0 होता है, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1। कितना होता है? कॉस 180 अंश -1। ठीक है, तो भैया ये 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। टाउ बराबर बेटा कैसा होगा 0। ठीक है, अब क्या करें, इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें। केस थर्ड मैं इधर लिख दे रहा हूं, केस थर्ड में वैद्युत क्षेत्र तो ये रहा और वैद्युत ध्रुव बेटा इसके लंबवत -q +q। ठीक है, जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर बेटा कितना लगाओगे 90, तो यहां से हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो बेटा टाउ बराबर मिलेगा आपको पी, टाउ बराबर भाई आपको क्या मिलने वाला है, पीई मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो बेटा होगी इसकी स्थितियां। अब हम आपसे थोड़ी कहानी ये पूछना चाह रहे हैं भैया इसके मात्रक की, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं भैया इस वलयुग्म आघूर्ण का मात्रक बताओ। तो आप बोलोगे सर टाउ का मात्रक निकालना है ना,
टाउ का मात्रक चाहिए, तो टाउ का मात्रक लगाना है तो बेटा टाउ का मात्रक बराबर आपको लगाना होगा पी का मात्रक इंटू में बेटा ई का मात्रक, ई का मात्रक, पी का मात्रक, पी बराबर बेटा क्या होता है, तो आप बोलो सर पी बराबर होता है क्यू इंटू में 2L, और यहां पर आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। पी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, कूलम इंटू में मीटर इंटू ई का मात्रक, तो आप बोलोगे सर ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, लगा दो भाई न्यूटन बट्टे में कूलम। तो भाई कुछ कट पिट रहा हो है, हाँ भाई बिल्कुल, कूलम से कूलम कट जाएगा, बचेगा न्यूटन इंटू में मीटर। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया इसकी विमित सूत्र बताओ, इसको तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग मुलाकात करेंगे किस टॉपिक के लिए, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वहां से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बेटा निश्चित एक प्रश्न पूछा जाता है, 100% बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए।